नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। लोकसभा चुनाव 2024 में जमकर सुर्खियां बटोरने वाली और AIMIM असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी में हलचल पैदा करने वाली पी माधवी लता ने मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में खलबली पैदा की हुई और बेचैनी पैदा कर दी है। अब आप सोचेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की नेता से भारतीय जनता पार्टी के ही नेता बेचैन आखिर क्यों है? बताता हूं मैं। पहले हम बात करें माधवी लता की। माधवी लता 2024 के चुनाव में एक ध्रुव तारे की तरह चमकी थी और उन्हें बीजेपी ने बिना मांगे तेलंगाना की उस हैदराबाद सीट से टिकट दे दिया था जिस सीट से असदुद्दीन ओवैसी निरंतर जीत दर्ज करते चले जा रहे हैं और लोकसभा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं AIMIM पार्टी के लिए। एक छत्र राज्य ओवैसी का हैदराबाद में रहा है और जब माधवी लता को उतारा गया तो बड़ी एक हलचल पैदा हुई और खासकर भारतीय जनता पार्टी के जो हिंदुत्व के पैरोकार एक धड़ा है उसने बड़ी प्रमुखता से इस पूरे मामले को लिया, बहुत इसकी सराहना की, स्वागत किया और पूरा चुनाव माधवी लता वहां छाई रही। उन्होंने जिस अंदाज में प्रचार किया, जो धुआंधार उनका अंदाज रहा या जिस तरीके से उन्होंने प्रचार के दौरान भाषणबाजी की, भाषणबाजी में पारंगत है और वो एक एक्टिविस्ट रही हैं, समाज सेवी रही हैं और अलग अंदाज में वे वहां प्रस्तुत होती थी। लेकिन उन पे निगाह पड़ी भारतीय जनता पार्टी की तो भारतीय जनता पार्टी के जो नेतृत्व है, शीर्ष नेतृत्व है, सीधे उन्हें लोकसभा चुनाव मैदान में उतार दिया और उन्होंने चुनाव में कोशिश पूरी की लेकिन वे वह नतीजा नहीं दे पाई जिसकी अपेक्षा भारतीय जनता पार्टी उनसे कर रही थी। लेकिन एक मुकाबले में जिस तरीके से रही उसमें सुर्खियां भी बटोरी और एक पूरे के पूरे देश में उन्होंने अपने आप को स्थापित करने में कामयाबी भी हासिल की। 3.5 लाख के लगभग मतों से ओवैसी ने उन्हें हराया और जीत दर्ज करके वे लोकसभा पहुंच गए। लेकिन अभी जो माधवी लता है उन्होंने हार नहीं मानी है। वे जो उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने दायित्व सौंपा है और जो हिंदुत्व का झंडा उठाकर वे चलती हैं और जो एक धड़ा पूरे का पूरा बीजेपी में है या जो उसके अनुषांगिक संगठन है उनमें स्थान बनाने में सफल रही। और अब जो माधवी लता ने मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में हलचल पैदा की है उसकी वजह राज्यसभा का चुनाव माना जा रहा है। राज्यसभा के 65 सीट्स हैं राज्यसभा की जिनके लिए बहुत शीघ्र चुनाव होना है। जुलाई और अगस्त में संभावित है। जुलाई है तारीख और अभी जो दिन बचे हैं प्रोग्राम पूरा घोषित होना है। अभी कार्यक्रम घोषित चुनाव का नहीं हुआ है। जुलाई या अगस्त माना जा रहा है कि चुनाव हो सकते हैं। तो मध्य प्रदेश में राज्यसभा की एक सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते वाली सीट रिक्त हुई और उस सीट पर कई सारे दावेदार हैं। एक अनार 100 बीमार वाले हालात बने हुए हैं, हमेशा की तरह इस बार भी हैं। और उस सीट पर बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के जो मध्य प्रदेश के लीडरान हैं उनकी निगाह नजर है। जिनकी निगाह नजर है या जिनका नाम चल रहा है, नाम लिया जा रहा है, उन नामों में डॉक्टर KP सिंह यादव का एक नाम है। डॉक्टर KP सिंह यादव वो हैं जिन्होंने 2019 में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा करिश्मा किया था। 2019 के लोकसभा चुनाव में गुना शिवपुरी सीट से डॉक्टर KP सिंह यादव ने ज्योतिरादित्य सिंधिया बेहद कद्दावर कांग्रेस के लीडर को हराया था। हालांकि सिंधिया ने बाद में पाला बदल लिया था, बीजेपी में आ गए थे। 2020 में उन्होंने कमलनाथ की मध्य प्रदेश की सरकार को गिराया था अपने विधायकों के साथ मिलकर, वो एक अलग कहानी है। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा भेजा था। राज्यसभा में भेजने के बाद सिंधिया चाहते थे कि जो हार उनकी गुना में हुई थी उसको कहीं कंपनसेट किया जाए, उस हार का जो दाग है उसको मिटाया जाए। और 2024 में बीजेपी ने KP सिंह का टिकट काट कर सिंधिया को दिया और सिंधिया जीतने में सफल रहे और उन्होंने इसके बाद इस्तीफा दिया। तो अब इस्तीफे से रिक्त इस सीट पर जो दावेदारों में की बात हो रही है उसमें नरोत्तम मिश्रा का भी नाम है। नरोत्तम मिश्रा वो नेता है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए एक तोड़-फोड़ की जो राजनीति होती है विरोधी खेमे में, कांग्रेस खेमे में, उसमें एक बड़ी सफलता लगातार अर्जित की और एक स्थान बनाया, मुकाम बनाया। अभी जब 2024 के लोकसभा चुनाव हुए या जो 2023 के विधानसभा चुनाव थे तो जो एक दल बदल कराने वाली प्रक्रिया है उसके सदर के तौर पे वो ख्यात हो गए। उन्होंने बहुत तोड़फोड़
कांग्रेस खेमे में या विरोधी खेमे में, अन्य जो दल हैं उनके खेमे में कर भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे लोगों को शामिल कराया। फिलहाल वे फ्री हैं। सतत 20 साल का जो दौर था 2003 से 2023 तक, वो एक छत्र नेता मध्य प्रदेश में रहे, सत्ता के एक केंद्र रहे। शिवराज सरकार में वे अहम पदों पर, मंत्री पद जो है उनके पास, विभागों वाले मंत्री रहे। साथ साथ उन्होंने संगठन में भी एक अलग तरह का अपना मुकाम बना रखा, उनको दायित्व मिलते रहे। और इसके अलावा जो अमित शाह हैं, जो राज्य में, हर राज्य में उन्होंने अपने नेता जो अपने एक समर्थक या उनके जो पसंदीदा एक पूरा का पूरा नेताओं की जो श्रेणी है उसमें, या एक पूरी की पूरी पांत है उसमें, नरोत्तम मिश्रा भी शामिल माने जाते हैं, उनकी आंखों के तारे माने जाते हैं। लेकिन ठोर नहीं मिल पा रहा है नरोत्तम मिश्रा को उस हार के बाद जो विधानसभा चुनाव 2023 में वे अपने क्षेत्र में पराजित हुए। उसके बाद भी उन्हें कोई दायित्व ऐसा नहीं मिला है जो उनके कद के मान से, या उनको एक जो पावर की बात होती है, लाल बत्ती वाली बात होती है, लाल बत्ती तो खराब है नहीं, लेकिन जो उसकी उपमा है लाल बत्ती की, उससे वो अभी महरूम है, उनको नहीं मिली है। तो वे आस और उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद उन्हें राज्यसभा में मौका मिल जाए, आला कमान की नजरें उन पर इनायत हो जाएं। इसके अलावा जयभान सिंह पवैया जो एक तेज तर्रार नेता होते थे, ग्वालियर चंबल संभाग से आते हैं, खुद नरोत्तम मिश्रा भी आते हैं, डॉक्टर केपी सिंह यादव भी उसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो तमाम एक लंबी कतारें, लंबी कतारों के बीच माधवी लता का नाम मध्य प्रदेश उछला जो है, उसकी वजह यह है कि माधवी लता ने अभी हाल ही में के अंतिम सप्ताह में मध्य प्रदेश का दौरा किया। वे आई मध्य प्रदेश, उन्होंने महाकाल के दर्शन किए। भोपाल वे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर पहुंची, यहाँ के नेताओं से मेल मुलाकातें की, और जो फायर अंदाज है, फायर ब्रांड है उनका, उस ब्रांड को उन्होंने यहाँ बिल्कुल उसका प्रदर्शन किया कि वो यूं ही एक जगह बनाने में सफल नहीं हुई हैं। उन्होंने मोहन यादव जो है उस सरकार की बड़ी तारीफ की, मुख्यमंत्री की तारीफ की, और मुख्यमंत्री का भी जो एक तरीका है राजनीति करने का, वो भी बहुत एक हिंदुत्व वाला जो झंडा है उसकी बरदारी वे करते हैं। और अभी तो इस वक्त हिंदुत्व हिंदुत्व और हिंदुत्व छाया हुआ, तो इन सब समीकरणों के बीच में संघ भी ऐसे जो हिंदुत्व की पैरवी करने वाले या हिंदुत्व के नारे को बुलंद करने वाले, झंडा उठाकर बहुत तीव्रता से आगे बढ़ने वाले नेताओं को पसंद करता है। तो उनके मध्य प्रदेश में आने से हलचल मची और ये नाम उनका भी उछाला जा रहा है। और देखिए, जो मध्य प्रदेश में राज्यसभा में भेजने की जो सिलसिला रहा है भारतीय जनता पार्टी की ओर से लीडरों का, बहुत ऐसे उदाहरण है जब अन्य राज्यों के नेताओं को मध्य प्रदेश से राज्यसभा निरंतर भेजा जाता रहा है। यहाँ दावेदार बहुत सारे होते थे कि 1 सीट है, 2 सीट है, और उसके एवज में लंबी कतार है दावेदारों की, उनको इतर करके, उनको अलग करके और बाहर के राज्यों के नेताओं को भेज देना। एक जो कतार यहाँ है उसमें धर्मेंद्र प्रधान रहे, तिरुनवक्कर सर रहे, ऐसे एक लंबी फहरिस्त। और अभी यदि हम उठाकर दें तो अभी भी जो बाहर के लीडरानों को हम देखें या उठाकर देखें तो उसमें डॉक्टर एल मुरुगन है, जो मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व राज्यसभा में मध्य प्रदेश की कोटे से राज्यसभा में पहुंचे हुए हैं। और एक सीट जो रिक्त हुई है सिंधिया के इस्तीफे के बाद, उसमें कहीं कोई कठिनाई बीजेपी को आना नहीं। बीजेपी के पास पर्याप्त नंबर है। मध्य प्रदेश विधानसभा के 2023 के चुनाव में जो कुल 230 सीटें हैं, उनमें 163 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। और जब अभी लोकसभा के चुनाव हुए तो उसमें सेंधमारी की गई है, 3 कांग्रेस के विधायकों को तोड़ा गया, एक अभी उपचुनाव लड़ रहे हैं। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब मतदान हो रहा है छिंदवाड़ा की अमरवाड़ा सीट पर। तो ओवरऑल जो दृश्य है, स्थितियां हैं, उन सब के बीच कठिनाई भारतीय जनता पार्टी को कोई होनी नहीं है। सीट बिल्कुल सुनिश्चित उसी के खाते में नहीं, लेकिन वो उम्मीदवार कौन होगा, वो भाग्यशाली कौन होगा, इसको लेकर कयास तेज हैं और इसको लेकर अटकलों का दौर चल रहा है। यही पूछा जा रहा है कि क्या मध्य प्रदेश के नेताओं को, किसी नेता को अवसर मिलेगा जो कतार में है नेतागण, उनमें से किसी एक को आला कमान, शीर्ष नेतृत्व नवाजेगा, राज्यसभा भेजेगा, या फिर कोई अलग नाम राज्य के बाहर से किसी जो दावेदार निकल कर आएगा। इस पे चर्चाएं, इस पर एक पूरा का पूरा कयासबाजी का दौर जारी। और इन सब के बीच जो नाम चल रहे हैं, उन नामों में माधवी लता का नाम भी सिर्फ इसलिए उछला हुआ है या इसलिए उनके नाम को लेकर अटकलें चल रही हैं कि वे मध्य प्रदेश में हाल ही में अभी जब आई, और कोई वो नहीं, नेता कहीं भी आ जा सकते हैं। उनके राज्य की जो मध्य प्रदेश राज्य है, उन्हीं के दल की यहाँ राज्य में सरकार है। महाकाल एक
ऐसा लोक है जिसको देखने, जिसके दर्शन की अभिलाषा जो हिंदुत्व का झंडा बरदारी करने वाले या जो धर्म को मानने वाले हैं वो आना चाहते हैं, वहां मत्था टेकना चाहते हैं माँ का महाकाल के दरबार में, तो कहीं उसको ऐसा भी देखा जाए। लेकिन जब ऐसा कुछ होता है तो चर्चाएं तो होना लाजमी है, होती हैं, और जब निकट हो चुनाव तो इन चर्चाओं और एक ये सब सिलसिले को जोड़ लेना, देखना ये भी बनता है। और अटकलें कयासबाजी चल रही है, इन सब के बीच क्या कुछ होगा, क्या निकल कर आएगा, अभी तो राज्यसभा के चुनाव की घोषणा होना शेष है, उसके बाद ही फाइनल एक तस्वीर सामने आएगी। लेकिन चूंकि निकट है चुनाव तो चर्चाएं चल रही हैं, तो हमने कहा कि हम अपने दर्शकों तक ये खबर जरूर पहुंचाएं कि क्या ओवैसी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने जिस हथियार का उपयोग 2024 में किया, एक हिंदुत्व का धारदार हथियार, क्या उस हथियार को और ज्यादा धार देने का काम मध्य प्रदेश करने वाला है। ये सवाल राजनीतिक गलियारों में घूम रहा है, तो ये खबर तो है, इसलिए हमने कहा आप तक जरूर पहुंचाएं। क्या कुछ होगा तो जब आएगा सामने तो वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, फिर किसी नए विषय, किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारा अनुरोध कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यदि ज्वाइन का बटन हमारे मध्य प्रदेश चैनल का नहीं दबाया तो इसके ज्वाइन का बटन भी आप जरूर दबाइए, बेल आइकन दबाइए, ताकि हर खबर हमारी आपको वक्त पर मिल सके। हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइए। हमारे नेशनल चैनल को भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्वाइन का बटन दबाइए। प्यार बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।